नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रॉयल स्टडी में। और आज हम आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए नया वीडियो लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको बेसिकली प्रश्न पत्र हल करवाएंगे और यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करेंगे। रीजनिंग, जीके, सीए यानी कि करंट अफेयर और जीके जीएस, इसके अलावा हिंदी के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यूपी जीके के भी क्वेश्चन इस वीडियो में होने वाले हैं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फिर हम फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम जीके जीएस और यूपी जीके को कवर करेंगे, उसके बाद में आगे हम और सब्जेक्ट को कवर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जीके जीएस और यूपी जीके से स्टार्ट करते हैं। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं गाइस फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा सवाल है आप सभी के सामने स्क्रीन पर। वैदिक सभ्यता डेस नदी के तट पर विकसित हुई है। आप सभी को इसका राइट आंसर क्लिक भी करना है, क्योंकि काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस आज हमने लिए हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। आपको यहाँ से तैयारी का भी आपका आइडिया लग जाएगा। वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई है, आप सभी को बताना है। सही जवाब यहाँ से आपका रहेगा सरस्वती नदी, यानी कि वैदिक सभ्यता जो है ये सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई है या सरस्वती नदी के तट पर फली फूली है, इस तरह से भी बोला जा सकता है। सरस्वती जो नदी है इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको स्वर्गीय नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको स्वर्गीय जो नदी है ये कहा जाता है। ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा ऋग्वेद जो था, ऋग्वेद, इसमें आर्यों का स्थान ये मानी जाती थी सरस्वती नदी, यानी कि सिंधु और सरस्वती जो नदी है इन दोनों के बीच में ऋषियों का स्थान था ऋग्वेदिक काल में। इसके अलावा बाद में फिर पूरे उत्तर भारत में ये फैल गया, पर पहले यहीं पर था। तो वैदिक सभ्यता जो है ये सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई। काफ़ी ज़्यादा जरूरी आपके लिए हो सकता है ये सवाल, और आपके एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से आपका जो सही जवाब रहेगा वो जल्दी से क्लिक करेगा। आपका करेक्ट आंसर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इसकी कल्पना ये की गई थी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, IMF इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, तो इसकी जो स्थापना हुई है यानी कि जुलाई 1944 में इसकी कल्पना की गई थी। और इसकी जो स्थापना है बेसिकली देखिए यहाँ पर औपचारिक रूप से इसको कब बनाया गया था, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो इसको औपचारिक रूप से बनाया गया था 27 दिसंबर 1945 को औपचारिक रूप से इसको बनाया गया था। और विश्व बैंक का सदस्य राष्ट्र स्वतः ही जो होता है यह IMF का सदस्य बन जाता है। जो बैंक जो होता है विश्व बैंक का सदस्य होता है जो राष्ट्र, वो स्वतः ही IMF का सदस्य बन जाता है। ये पॉइंट आप नोट डाउन करके रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं। IMF क्या है ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है और अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक जो स्थिति है इस पर नजरिए रखता है IMF। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई। तो यहाँ से आपको बताना है कि क्या आपका करेक्ट आंसर रहेगा चित्तरंजन, पटियाला, चेन्नई और कपूरथला। इनमें से आपको जो भी आपका करेक्ट आंसर रहे वो आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ से हमारा चेन्नई रहेगा। चेन्नई भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा इसको विकसित किया गया है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा, चेन्नई के द्वारा इसको विकसित किया गया है, याद रखिएगा। और मेक इन इंडिया पहल के तहत बनाया गया है, ये क्लियर है। ये मेक इन इंडिया पहल के तहत बनाया गया है। 180 किलोमीटर घंटा की स्पीड इसकी है। इसके अलावा चित्तरंजन जो लोकोमोटिव वर्कर्स है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1950 में, 1950 में। यहीं से इसी तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। चित्तरंजन जो है इसमें इलेक्ट्रिक जो रेल है, इंजन, ये बनाए जाते हैं। इसके अलावा कपूरथला की यहाँ पर बात की गई है, ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो कपूरथला जो रेल फैक्ट्री है ये 1986 में स्थापित की गई थी और ये भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी और सबसे आधुनिक कोच निर्माण इकाई मानी जाती है कपूरथला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला सवाल है आपका, नवंबर 2018 में भारत ने कौन से देश के साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्ध पोतों का निर्माण किया गया। सही जवाब आप सभी जल्दी से क्लिक करेगा। आई थिंक आप सभी लोगों को पता ही होगा, इसका राइट आंसर रूस रहेगा। इसका सही जवाब रूस हो जाएगा, यानी कि नवंबर 2018 में भारत ने रूस देश जो है इसके साथ $500 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए
और इसमें जो है स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्धपोतों का निर्माण किया गया। तो यहाँ से आपका रूस करेक्ट आंसर रहेगा। $500 मिलियन का ये समझौता था, अनुबंध था, जिस पर हस्ताक्षर किए थे भारत और रूस ने। इस सौदे के तहत जो है रूस भारत के युद्धपोत जो होते हैं उनका निर्माण के लिए गोवा जो शिपयार्ड लिमिटेड है इसको डिजाइन और प्रौद्योगिकी, इसके अलावा कुछ सामग्री और भी ये देगा। कौन देगा? रूस देगा इस समझौते के तहत। और इस युद्धपोत का जो निर्माण है ये 2020 में शुरू हुआ और ये कब तक चलेगा? तो 2027 तक ये तैयार हो जाएगा। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड पर ये देगा, यानी कि ये एक भारत के स्वामित्व वाली जहाजी निर्माण कंपनी है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, GSL इसको हम बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। अब यहाँ से आपको रूस का भी याद रखना है। रूस की जो राजधानी है ये क्या है? तो रूस की जो राजधानी है ये मॉस्को है। यहाँ की मुद्रा क्या है? तो यहाँ की जो मुद्रा है रूसी रूबल इसको बोला जाता है, रूस की मुद्रा को। इसके अलावा इजराइल और जापान जो है, यहाँ की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर इजराइल की जो राजधानी है यह है यरूशलेम और जापान की राजधानी है टोक्यो। तो इन राजधानियों को भी आप याद रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की आप सभी को पता ही है और आप कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन ऑफ द डे आपका यही रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला सवाल है आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी MVPNPA के पास में स्थित है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के पास स्थित है, आपको बताना है सही जवाब इसका क्या रहेगा। हैदराबाद, पुणे, भोपाल, चंडीगढ़। सही जवाब आप सभी का हैदराबाद रहेगा, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो है ये हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। और ये जो अकादमी है ये मैसूर रोड पर शिवरामपल्ली जो गांव है इसके पास में स्थित है। और ये गांव जो है हैदराबाद महानगर की सीमा में अब आ चुका है। तो हैदराबाद आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसका जो नाम है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, इसका बदल कर चेंज भी कर दिया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा। देखिए, सरदार वल्लभ भाई जो पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है ये भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS जो अधिकारी होते हैं, IPS अधिकारी, इनको प्रशिक्षण देने का काम करती है। IPS अधिकारी को प्रशिक्षण देती है ये अकादमी। और ये देश का प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केंद्र माना जाता है या संस्थान माना जाता है। ये जो अकादमी है हैदराबाद की हरी भरी जो पहाड़ियों हैं इनके बीच में देखने को बेसिकली मिलती है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आपका हो सकता है, पूछ लिया जाए। और इस संस्था का जो नाम है ये 1967 में 1967 में बदलकर राष्ट्रीय पुलिस अकादमी NPA कर दिया गया। और बाद में 1974 में 1974 में इसका जो नाम है ये भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे, इनके नाम पर ही इसका नाम किया गया 1974 में सरदार पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। इसके पहले जो इसका नाम था 1967 में ये था राष्ट्रीय पुलिस अकादमी NPA नेशनल पुलिस एकेडमी। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। IPS IAS को जो अधिकारी होते हैं उनको ये प्रशिक्षण देने का काम ये अकादमी करती है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उससे पहले हम थोड़ी सी अपडेट दे दें आपको कि अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की PDF आपको मिल जाए ताकि आप बाद में भी इसका रिवीजन कर पाएँ और आपको और अच्छे से एनालिसिस इस चीज़ को हर एक क्वेश्चन को कर पाएँ, तो उसके लिए आप टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। साथ ही हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? जल्दी से बताइए आप सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या रहेगा। नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई? सही जवाब आपका यहाँ से जम्मू कश्मीर रहेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में नवंबर 2018 में जो विधानसभा थी इसको भंग कर दिया गया था। अब देखिए यहाँ से 2, 3, 4 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं अलग अलग। सारे क्वेश्चंस के डाउट जितने भी हैं आपको यहाँ पर कवर करवाएंगे। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि नवंबर 2018 में किस विधानसभा को भंग किया था? तो जम्मू कश्मीर विधानसभा को भंग कर दिया था नवंबर 2018 में। और राज्यपाल ने 21 नवंबर 2018 को विधानसभा को बेसिकली भंग किया था। 21 नवंबर माफ कीजिएगा, यहाँ पर नवंबर है तो 21 नवंबर 2018 को। इसके अलावा जम्मू कश्मीर जो विधानसभा है यहाँ पर विधानसभा विधान परिषद के साथ द्विसदनी विधायिका थी। तो ये थी पहले, अब तो केंद्र शासित प्रदेश ये हो चुका है। और 2019 के पहले यानी कि 2019 से पहले जो है जम्मू कश्मीर में ये जो व्यवस्था थी द्विसदनी विधायिका की, यानी कि विधानसभा भी थी और विधान परिषद भी थी। अब क्या है यहाँ पर, अब केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी ये बन चुका है जम्मू कश्मीर। तो ध्यान रखिएगा, भारत का जो संविधान है इसका अनुच्छेद 174(2) के तहत
2 जो है राज्यपाल को विधानसभा भंग करने का अधिकार देता है। तो इसी के तहत नवंबर 2018 में यानी कि 21 नवंबर 2018 को जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा भंग की गई थी, ये किस आर्टिकल के तहत की गई थी? तो ये 174(2) ये आर्टिकल है, अनुच्छेद 174(2). इसके तहत राज्यपाल को संविधान का जो ये अनुच्छेद है ये अधिकार देता है कि वो जो है ऐसी स्थिति में विधानसभा को भंग कर सकते हैं। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री के अनुरोध पर विधानसभा को भंग करते हैं। इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर है विधानसभा का जो कार्यकाल है 6 साल नहीं बल्कि पहले की तरह 5 साल का होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, महाधमनी देश के शीर्ष पर शुरू होती हैं। ये आपको सभी को इसका राइट आंसर बताना है। महाधमनी जो है किसके शीर्ष पर शुरू होती है? तो इसका सही जवाब रहेगा बायां अलिंद यानी कि आपका यहाँ से बायां अलिंद जो है सही जवाब रहेगा। महाधमनी जो होती है ये बायां अलिंद के शीर्ष से शुरू होती है या शीर्ष पर शुरू होती है। महाधमनी जो है हृदय के बाएं वेंट्रिकल के शीर्ष पर शुरू होती है और हृदय के बाएं वेंट्रिकल से महाधमनी वाल्व के जरिए रक्त को महाधमनी पंप में किया जाता है। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं आपकी, और जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ये भी हम आपको बताते चलेंगे किस तरह के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को रिक्त स्थान की पतली परत के साथ आवरण करता है। तो यहाँ से आपको सभी को क्लिक करना है कि आपका सही जवाब क्या रहेगा। गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को डेस्क की पतली परत के साथ अनावरण करना है। तो ये सही जवाब जस्ता रहेगा, जस्ता के साथ में जस्ता की पतली परत को के साथ अनावरण करना है। तो यहाँ से आपका जस्ता जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला सवाल है आपका, C60 एक अणु है जिसमें डेस के रूप में व्यवस्थित 60 यानी 60 कार्बन परमाणु होते हैं। C60 एक अणु है जिसमें डेस के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो ये आपका सही जवाब आपको क्लिक करना है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ से 12 पंचभुज होगा और 20 षटभुज रहेगा, यानी कि C60 एक अणु है जिसमें 12 पंचभुज और 20 अष्टभुज के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। यहाँ से आपका 20 षष्ठभुज हो जाएगा, षटभुज, और 12 पंचभुज हो जाएगा। तो ये आपका सही जवाब यहाँ से हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आप सभी का, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वहाँ कौन सा होता है, ये आपसे पूछा गया है। यानी कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला आपको बताना है जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है। तो इसका आई थिंक आप सभी लोगों को पता ही होगा, एंथ्रेसाइट ये कोयला होता है। एंथ्रेसाइट कोयला इसका नाम है, एंथ्रेसाइट। ये जो है सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला माना जाता है और इसमें कार्बन जो होता है ये 80 से 95% के बीच में होता है। तो यहाँ से हमारा एंथ्रेसाइट ही सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, डेस को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं। तो किसको छोड़कर इनमें से? तो इनमें से पॉलिएस्टर जो होता है इसको छोड़कर सभी जो होते हैं ये संघनन बहुलक होते हैं। तो यहाँ से आपका पॉलिएस्टर जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आप सभी याद भी रखिएगा इनको, और ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में एज इट इज़ आपको मिलने वाले हैं। सो आप सभी इनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने देश में एक कार्यालय बनाया जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया। करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा? तो कहां पर बनाया, यानी कि कानपुर ने कहां पर बनाया ये कार्यालय? दुबई में, लंदन में, सिंगापुर में और न्यूयॉर्क में। तो आपका जो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा वो जल्दी से आप क्लिक कर लीजिएगा अगर आपको पता है तो। नहीं भी पता है तो आपको हम बता दें, न्यूयॉर्क आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने न्यूयॉर्क में एक कार्यालय बनाया जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त इन्होंने किया है। तो यहाँ से हमारा डी जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है न्यूयॉर्क, ये सही जवाब बिल्कुल रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को दौड़ने की जरूरत होती है। कितने किलोमीटर तक, कितने मिनट में, ये आपको बताना है। और ये तो आप सभी को पता ही है। आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा ये 25 मिनटों में 4.8 किलोमीटर होता है, यानी 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना रहता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब यहाँ से रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? करेक्ट आंसर आपको बताना है।
यहाँ पर आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, जुलाई आपसे पूछा जा रहा है 22 जुलाई 2014 को किसने शपथ ग्रहण की थी, तो इसी के फेवर में आपको क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। सही जवाब रहेगा राम नाईक, यानी कि आपका राम नाईक जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने राज्यपाल के रूप में उत्तर प्रदेश की शपथ ली थी। कब ली थी? 22 जुलाई 2014 को। उसके अलावा भी और तरह के आपके क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप याद रखिएगा, क्योंकि करंट में भी आपको हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो पीतल नगरी के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जाना जाता है? फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, मिर्जापुर और मुरादाबाद। करेक्ट आंसर आप सभी का रहेगा मुरादाबाद। मुरादाबाद सही जवाब रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो पीतल नगरी कही जाती है ये मुरादाबाद को ही कहा जाता है। तो मुरादाबाद आपका करेक्ट आंसर रहेगा। पीतल के जो हस्तशिल्प है इसके लिए दुनिया भर में ये स्पेशली जाना जाता है मुरादाबाद। मुरादाबाद जो है ये उत्तर प्रदेश का एक शहर है, और ये जो शहर है किस नदी के तट पर है? तो रामगंगा नदी बहती है यहाँ पर। रामगंगा नदी इसी नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा, आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए। और आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो मुजफ्फरनगर जिला है ये उत्तर प्रदेश के किस भाग में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है मुजफ्फरनगर जिला ये, और मुरादाबाद दोनों अलग अलग है, याद रखिएगा, आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। यहाँ से देखिए मुजफ्फर जो नगर है इसको किसके नाम से जाना जाता है? जैसे कि मुरादाबाद को पीतल नगरी बोला जाता है, तो मुजफ्फर जो नगर है इसको भारत का चीनी कटोरा कहा जाता है, ना कि उत्तर प्रदेश का। इसको भारत का चीनी कटोरा कहा जाता है, याद रखिएगा, भारत का चीनी कटोरा मुजफ्फरनगर को कहा जाता है। इसके अलावा मिर्ज़ापुर भी यहाँ पर आपको दे रखा है, तो ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है मिर्ज़ापुर, याद रखिएगा। लाल पत्थर के लिए स्पेशली मिर्ज़ापुर को जाना जाता है, और यहाँ पर पीतल, तांबे और जस्ता जो धातु है इनका मिश्रण बेसिकली देखने को मिलता है मिर्ज़ापुर में भी। तो इन सभी जिलों को आप अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1658 में बुरहान, देखिए 1658 में बहादुरपुर में के युद्ध में शाहजहाँ के दूसरे बेटे शाहजुआ को शाहजहाँ के पोते डेस ने हराया था। तो ये किसने हराया था इनको? तो यहाँ से आपका जो सही जवाब रहेगा ये मुराद बख्श रहेगा, यानी कि 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहाँ के दूसरे बेटे शाहजुआ, सुजा इसका नाम है, शाहजुआ, इसको शाहजहाँ के पोते मुराद बख्श ने हराया था। तो यहाँ से आपका मुराद बख्श सही जवाब रहेगा। और इस तरह के क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, बट यूपी से रिलेटेड है कहीं ना कहीं यहाँ, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगला सवाल है आप सभी की स्क्रीन पर, फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से डेस का उत्पादन किया जा रहा है। तो किसका उत्पादन किया जा रहा है फिरोजाबाद में? आप सभी का सही जवाब यहाँ से कांच की चूड़ियाँ रहेगा। कांच की चूड़ियाँ, यानी कि फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से कांच की चूड़ियाँ जो है इनका उत्पादन किया जा रहा है। कांच की चूड़ियाँ आपका यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए यहाँ पर कहीं पीतल के ताले, जोरदार कढ़ाई, इसके अलावा चिकनकारी का काम, घड़ियाँ बनाने का काम, तो ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। जो जो उद्योग आपके अलग अलग जिले के हैं यूपी के, तो उनसे रिलेटेड तो हम लगातार आपको टॉपिक वाइज भी कवर करवा रहे हैं इसी चैनल पर। हम उसमें क्या है टॉपिक वाइज अलग अलग टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको देंगे, ताकि आपके सभी जो टॉपिक है वो अच्छे से कवर हो जाएं। तो उनको वीडियोस को आप जरूर से देखिएगा। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल है आप सभी का कि कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? सही जवाब आपका क्या रहेगा? कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो ये जो बेसिकली घराना है, कथक घराना, इसका नाम है लखनऊ घराना। लखनऊ यानी कि आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। लखनऊ घराना यहाँ से आपका सभी का सही जवाब रहेगा। आप सभी कमेंट में कमेंट करते चलिएगा कि क्या क्या आप सभी के राइट आंसर हैं आपके अकॉर्डिंग। अगला सवाल है आप सभी का, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो देश की राजधानी थी। आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता ही है 22 जनवरी 2024 को अभिषेक होने वाला है राम मंदिर का, अयोध्या का। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस थे, महाअभिषेक इस तरह का आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरह की क्वेश्चंस तो एटलीस्ट पता ही होना चाहिए, जो भी आपकी क्योंकि यहाँ पर आपको यूपी से अगर आप बिलोंग करते हैं या फिर किसी भी भारत की किसी भी कोने से बिलोंग करते हैं, तो ये तो एटलीस्ट आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज़ें अब होने जा रही हैं। तो हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो देश की राजधानी थी। हस्तिनापुर, कुरु, कलिंग और कौशल। आप सभी जल्दी से बताइएगा इसका सही जवाब क्या रहेगा।
जल्दी से कमेंट में कमेंट करिएगा सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या रहेगा। सही जवाब आपका हो जाएगा कौशल, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। जो भगवान श्री राम थे यहाँ के शासक थे और ये जो है कौशल की राजधानी थी। तो याद रखिएगा कौशल यहाँ की कौशल की राजधानी थी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला सवाल है आप सभी की स्क्रीन पर, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता? तो इन भारतीय का नाम बताना है जिन्होंने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है। तो इनका नाम है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार इन्होंने जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? ये आपका काफ़ी बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये वाला क्वेश्चन अनब्रेकेबल आप सभी का करेक्ट आंसर रहेगा। अनब्रेकेबल यानी कि भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित जो आत्मकथा है इनका शीर्षक है अनब्रेकेबल, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला सवाल है आप सभी की स्क्रीन पर, 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता? किस फिल्म ने यह जीता है 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में? तो सही जवाब रहेगा बाहुबली 2 ने। द कॉन्क्लूजन, ये जो बाहुबली 2 है इसने ये जीता है बेसिकली। तो आपका सभी का बाहुबली वाला करेक्ट आंसर जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल है आप सभी की स्क्रीन पर, अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नार्डहाउस और पॉल एम रोमर को दिया गया। ये जो दोनों हैं डेथ से के निवासी हैं। तो कहाँ के निवासी है दोनों? तो इन दोनों का संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका से है, यानी कि अमेरिका से ये हैं, अमेरिका के निवासी हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है आप सभी की स्क्रीन पर, देश निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान, खाता, उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है। तो ये मेलवेयर, ट्रोजन, हैकिंग, फिशिंग। आप सभी का सही जवाब यहाँ से क्या जाएगा? ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा, बट यहाँ पर ये इस तरह की जो क्वेश्चन है ये बेसिकली आपको पता भी होनी चाहिए ताकि आप अवेयर रहें इन चीज़ों से। तो आपका सही जवाब फिशिंग रहेगा। फिशिंग ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है आप सभी की स्क्रीन पर, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? सही जवाब आपको क्लिक करना है। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? सही जवाब यहाँ से रहेगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में आता है चित्रकूट जलप्रपात, यानी कि आपका छत्तीसगढ़ यहाँ से सही जवाब रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेनेजुएला की राजधानी कौन सी है, ये आपको बताना है। तो वेनेजुएला की जो राजधानी है ये है काराकास। काराकास वेनेजुएला की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो यहाँ पर भारत में जो देखने को मिलता है ये थोरियम का देखने को मिलता है। थोरियम करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि भारत में थोरियम जो धातु है, रेडियोधर्मी धातु, इसका विश्व का सबसे बड़ा भंडार देखने को मिलता है भारत में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य है और उसका नाम आपको बताना है। इसका नाम है टेस्मेनिया। टेस्मेनिया ये ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा शहर जो है ये गोदावरी नदी के तट पर नहीं बसा हुआ है। तो इनमें से नासिक, नवसारी, नांदेड़, निज़ामाबाद। तो आपका सही जवाब देखिए यहाँ से आपको जो बसे हुए ये मैं बता दूँ आपको, नासिक, नवसारी है ना, इसके अलावा निज़ामाबाद, ये सभी का ना से स्टार्ट हो रहा है नाम। तो इनमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। नासिक, नवसारी और निज़ामाबाद ये जो हैं गोदावरी नदी के तट पर बसे हुए हैं। बाकी इनमें से जो नहीं बसा हुआ है ये नांदेड़ है। नांदेड़ जो कि ऑप्शन सी में आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका सही जवाब चला जाएगा। अगला सवाल है आप सभी का, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? सही जवाब आपका क्या रहेगा? क्लिक कर सकते हैं आप। ज्ञानी सिंह जेल यानी ज्ञानी जेल सिंह आपका सही जवाब रहेगा। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद में भारत के राष्ट्रपति बने हैं ज्ञानी जेल सिंह। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया। तो चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम आपको अगर पता है तो आप इजीली बता सकते हैं, और नहीं भी पता है तो भी यहाँ पर आपको हिंट दी गई है। 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन रहा, संपूर्ण भारत में साम्राज्य को इन्होंने बढ़ाया। हर्षवर्धन, अनिरुद्ध, बिंदुसार, वसुदेव। सही जवाब आपका बिंदुसार जाएगा, क्योंकि चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बिंदुसार है। बिंदुसार सी ऑप्शन सही जवाब चला जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेखेला चादर यहाँ देश राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। तो मेखेला जो चादर है ये पहनी जाती है असम की महिलाओं के द्वारा।
तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि मेखेला जो चादर है यह असम राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। असम आपका डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? तो यहाँ पर भारत तो ऑप्शन में आपको नहीं दिया है, अगर भारत दे रखा होता तो आपका सही जवाब रहता, बट यहाँ पर आपको बांग्लादेश दे रखा है, तो बांग्लादेश का भी लिखा है, आमार सोनार बांग्ला इस तरह से। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्गीस कुरियन। अब आपको आई थिंक इनके बारे में पता तो होगा, नाम आपने सुना है तो आपको पता है कि ये कौन थे। तो वर्गीस कुरियन को देश द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। किसके द्वारा ये किया गया है ये आपको बताना है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने इनको नियुक्त किया था राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में वर्गीस कुरियन को। तो यहाँ से आपका सभी का फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल है आप सभी का, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग है? सभी आप जल्दी से कमेंट में कमेंट करके बताइएगा, भारत के वर्तमान में संविधान में कितने भाग है? यहाँ पर वर्तमान आपको वर्ड दे रखा है, सही जवाब आपका यहाँ से संविधान के कितने भाग है, तो यहाँ से आपका सभी का 25 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आप सभी की स्क्रीन पर, मुगल सम्राट जहांगीर ने देश में शालीमार बाग का निर्माण किया था। तो मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का जो निर्माण करवाया था ये कहाँ पर करवाया था? इस तरह से क्वेश्चन आपको दे रखा है, दिल्ली, बलूचिस्तान, अवध और कश्मीर। तो कश्मीर में इन्होंने करवाया था, शालीमार जो बाग है ये कश्मीर में, और सम्राट जहांगीर ने इसका निर्माण करवाया था कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये जो आयोजित होता है ये होता है आपका पुणे में, पुणे सही जवाब है, यानी कि भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव जो है पुणे में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना राज्य सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? यानी कि भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक आपको बताना है, इनमें से कौन सा है? तो इनमें से इलाहाबाद जो बैंक है ये भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, सी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर गाइज हमने जीके के जो 38 जो क्वेश्चन थे वो आपको कवर करवा दिए, जिसमें हमने जीके जीएस और यूपी जीके के क्वेश्चंस आपको कवर करवाए। इसके लिए करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस इसमें मिक्सअप थे। अब हम हिंदी को कवर करते हैं, हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? हिंदी का हमारे सामने पहला जो क्वेश्चन है ये आप सभी की स्क्रीन पर आप आई थिंक आपको देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। तो ये आपको बताना है कि इसका सही जवाब आपका क्या रहेगा। पत्थर आपको दे रखा है, पत्थर, तो इसका सही समान अर्थ वाला शब्द आपको इसका चुनना है चारों में से। पाषाण, नभचर, गिरी, निर्भय आपको ऑप्शन दे रखे हैं। आपका यहाँ से सभी को आई थिंक पता होगा, काफ़ी इजी है। फर्स्ट ऑप्शन पाषाण ही करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि पत्थर और पाषाण एक ही है, ये सही एक ही अर्थ इनके दोनों के निकलते हैं। आइए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आप सभी का, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है रघुपति राघव राजा राम। तो यहाँ पर अलंकार आपको बताना है कि कौन सा अलंकार इसमें आएगा। तो आपका सभी का यहाँ से सही जवाब रहेगा अनुप्रास अलंकार, क्योंकि रघुपति राघव राजा राम में यहाँ पर आपको अनुप्रास अलंकार देखने को मिल रहा है। तो अनुप्रास अलंकार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, जो रेखांकित शब्दों में सही के सही अवयव के भेद हो ये आपको बताना है। सीता के आगे रमा खड़ी है, तो यहाँ पर आपको 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है जो रेखांकित शब्दों के सही अवयव के भेद हो। सीता के आगे रमा खड़ी है, इसमें आपका सही जवाब जो जाएगा ये किसके साथ जाएगा? तो यहाँ से आपका संबंध बोधक अवयव के साथ में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है, जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है ये आपको चुनना है। अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प आपको चुनना है। तो घूमना सुबह अच्छा है, इसका आपको शुद्ध वाक्य बताना है कि शुद्ध रूप कौन सा रहेगा। क्लियर है? घूमना सुबह अच्छा है, इस तरह से। तो यहाँ पर गाइज आपको आई थिंक देख के ही क्लियर हो चुका होगा कि आपका सुबह घूमना अच्छा है ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर, जो बताता है यानी कि उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि नीचे दिए गए छंद में के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा है। तो यहाँ पर छंद आपको दे रखा है, करते अभिषेक पयोद है, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुन मर्ति
सर्वेश की, है ना। तो इस तरह से ये आपको छंद दे रखा है और इसमें आपको मात्राएं बतानी है कि प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं, ये आपको बताना है इस तरह से। तो काफ़ी इजी है इस तरह के क्वेश्चंस को करना, क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है आपका तो आप आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे। आपका सही जवाब रहेगा 15 से 13 के क्रम से 28 यहाँ पर देखने को मिलती है। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं, यानी कि संयोग और वियोग जो है ये किस रस के रूप है, आपको ये बताना है। तो आपका सही जवाब जो रहेगा ये क्या रहेगा, जल्दी से क्लिक करिएगा, जल्दी से क्लिक करिएगा आप सभी लोग। संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं, तो आपका सभी का करेक्ट आंसर श्रृंगार रहेगा। श्रृंगार रस के ये रूप है संयोग और वियोग। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें, यानी कि उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। अब वाक्य आपको दे रखा है, पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, तो कर्मवाच्य आपको बताना है। वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प आपको चुनना है दिशा निर्देश के अनुसार। तो आपका सही जवाब यहाँ से रहेगा, पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, इस तरह से कर्मवाच्य, है ना। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि कर्मवाच्य करना है इसको, पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, कर्मवाच्य आपको करना है, तो पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है। आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है इसमें से। तो योजक चिन्ह का सही उदाहरण वाला जो वर्ड ऑप्शन है ये आपको फाइंड करना है। शिवजी और शिवेश भाई बहन है, तो योजक चिन्ह इसी में आपको देखने को मिल रहा है, सही यूज हो रहा है, सही उदाहरण है। तो यहाँ से आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। सही समास वाला जो विकल्प है, देखिए सप्त सिंधु का आपसे बताना है सही समास वाला शब्द। तो यहाँ से सप्त सिंधु का जो होगा ये कौन सा होगा, तो ये होगा 7 नदियों का समूह, इसको सप्त सिंधु कहा जाता है, 7 नदियों का समूह। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द वाक्य का सबसे अच्छा शब्द विकल्प है। तो उपकार को मानने वाला, इसके लिए एक शब्द आपको बताना है, एक शब्द विकल्प आपको बताना है कौन सा है। तो उपकार को मानने वाला जो होता है ये कृतज्ञ होता है, तो कृतज्ञ यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक जो शब्द है ये एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, तो उस शब्द को आपको चुनना है कनक का चुनना है, और अनेकार्थी के फॉर्मेट में। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा सोना, क्योंकि कनक का जो अर्थ होता है अनेकार्थी शब्द होता है, ये सोना भी होता है। तो सोना हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा। अगला सवाल है आप सभी की स्क्रीन पर। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। तो आपका जो पॉइंट दे रखा है यहाँ पर, बोतल में दूध बचा है, तो इसमें से यहाँ से आपको जो क्लिक करना है, इनमें से चारों ऑप्शंस में से क्लिक करना है कि कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये रहेगा, अधिकरण कारक ये हैं, बोतल में दूध बचा है, तो बी ऑप्शन सही जवाब यहाँ से चला जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। क्रिया का सही रूप वाला विकल्प आपको पहचानना है, और आपका यहाँ पर सेंटेंस दे रखा है, स्कूल बस 5 मिनट में डैश, यानी कि आना समय सामान्य भविष्यत काल में आ गई, में आएगी, में आ के गई, में आके चली गई, है ना। तो इस तरह से आपको पहचानना है कि यहाँ पर आपको आपका करेक्ट आंसर यहाँ से आपको मिल जाए। तो यहाँ पर आपको देखिए, स्कूल बस 5 मिनट में आ जाएगी में आएगी, यहाँ से आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। स्कूल बस 5 मिनट में आएगी, यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। तो रवि दीवार रंगने लगा, इसमें से वाक्य की संरचना के आधार पर उसका भेद बताना है आपको। तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया हो रही है, रवि दीवार रंगने लगा, तो पूर्वकालिक क्रिया, यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। तो हंस जो है इसका स्त्रीलिंग आपको बताना है। तो हंस का स्त्रीलिंग होगा हंसिनी, हंस का हंसिनी हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब चला जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प चुनिए।
तो कुमार का जो है सही पुल्लिंग वाला विकल्प आपको चुनना है। यहाँ पर कुमारिन, कुम्हारिन, कामलिन या कुमारिन। तो यहाँ से आपका कुम्हारिन जो है ये करेक्ट आंसर है। कुम्हार का पुल्लिंग आपको चुनना है, सही पुल्लिंग रूप वाला शब्द। तो यहाँ से आपका हो जाएगा कुमारिन, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है आप सभी की स्क्रीन पर, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। चूटिया आपको दे रखा है, तो यहाँ से आपको देखिए, यहाँ से आपको बहुवचन इसका करना है। तो यहाँ से आपका जो है चूटिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ से आपका फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। तो कृपन जो है इसका वर्ण विच्छेद आपको करना है, और इसका वर्ण विच्छेद करने के बाद में आपका आंसर क्या जाएगा ये आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कृपन जो है, ये कृपन आपका यहाँ से देखिए, इसमें से आपका जो सही जवाब रहेगा हम पहले देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्र अदर ऋषि लगा है, प लगा है, और पा में अलंत लगा है, आ लगा है, ना में अलंत लगा है और आ लगा है। तो इस तरह से यहाँ से हमें ऑप्शन नंबर डी देखने को मिलता है, जो कि आपका सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। कृष्ण, 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 है ना। तो इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला आपको शब्द पहचानना है कि कौन सा इसमें आएगा। तो यहाँ से आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं और किस तरह के आपको कवर करना है। तो यहाँ से आपका फर्स्ट ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है आपको, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृष्ण ये बिल्कुल शुद्ध है, यानी कि बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। तो आपका जो वाक्य है यह है, इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है ना। तो वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता हूँ, इस बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़, इसमें से विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करने वाला शब्द कौन सा है। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। तो यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी रहेगा, क्योंकि बहुत यहाँ पर वर्ड लग रहा है और विशेषण शब्द की विशेषता को प्रकट ये करता है, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। तो बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सर्वनाम का शाब्दिक जो अर्थ होता है ये आपसे पूछा है क्या होता है। तो देखिए यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर है ये होता है दूसरों का नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है दूसरों का नाम। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सभी की स्क्रीन पर, इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध की जी द्वारा रचित रचना नहीं है, यानी कि इनकी जो रचना है ये कौन सी इनमें से नहीं है। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना इनमें से कौन सी नहीं है। तो यहाँ से अंधा युग इनकी है, चांद का मुंह टेढ़ा ये भी इनकी है, और भूरी भूरी खाक धूल ये भी इनकी है, यानी कि तीनों इनकी है। इनमें से एक ही बची है, नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र, तो ये इनकी नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है ना। अब ये इतना जो आपको दे रखा है ये तो बस आपको वैसे ही दे रखा है, इसमें कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, पृथ्वीराज रासो की किस लेखक की रचना है। तो आपको सभी को बताइए, और ये एज ए जीके का क्वेश्चन भी है और हिंदी का भी क्वेश्चन ये आ जाता है। सही जवाब चंद्रवरदाई रहेगा, चंद्रवरदाई, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आप सभी की स्क्रीन पर, देखिए आपको उस सही विकल्प का चयन करना है जो बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या था। सत्यार्थ प्रकाश जो उपन्यास है इसके जो लेखक थे इनका नाम है, इनका लेखक है इनका दयानंद सरस्वती। आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर रहेगा, जीके के क्वेश्चंस में भी ये आते हैं। अब यहाँ पर कुछ अलग फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस देखने को मिला है, गद्यांश वाला क्वेश्चन आपका। हम देखिए यहाँ से पढ़ते हैं इसको, इंस्ट्रक्शंस को। दिए गए गद्यांश के बाद 14 से यानी कि 140 से 144 प्रश्न दिए गए हैं, यानी कि 140 नंबर क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 140 से 144 4 क्वेश्चन आपको, 5 क्वेश्चन 140 को भी काउंट करना है। तो 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इस गद्यांश से आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और 4 विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर आपको चुनना है। तो यहाँ से इस जो गद्यांश है इतना आपको दे रखा है, इसमें से आपके 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनका आपको आंसर इसको पढ़ना है और क्लिक करना है। तो पहले तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद में फिर इन क्वेश्चनों को आपको लगाना है, इन 5 क्वेश्चनों को। क्लियर है। तो इस तरह से क्वेश्चन लगेंगे। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं, सामाजिक आर्थिक बदलावों ने किस तरह वाहनों को प्रभावित किया है। सामाजिक आर्थिक बदलावों ने जो वाहनों को प्रभावित किया है ये किस तरह से अब किया है।
इस तरह के क्वेश्चन ये आपके यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, इस तरह से भी आप पहचान सकते हैं। आपका यहाँ से जो करेक्ट आंसर रहेगा, ये करेक्ट आंसर देखिए, सामाजिक आर्थिक बदलाव ने किस तरह के वाहनों को प्रभावित किया है। तो आप भी कमेंट में कमेंट करते चलिएगा। अगर आपको पता चल चुका है कि इसका राइट आंसर क्या आएगा, हल्के वाहनों का प्रयोग में होने लगा, तो यहाँ से सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, घोड़ों के पैरों को किस रूप में सजाया जाता है। घोड़ों के पैरों को किस रूप में सजाया जाता है, तो इनको जो है कासीदाकारी युक्त वस्त्र के रूप में इनको सजाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अब यहाँ पर गाइस ये जो है यहाँ पर आपको देखने को भी मिल जाएंगे इस तरह के जो क्वेश्चन है, इनके जो राइट आंसर है ये आपको मिल जाएंगे इसी में, पूरे जो आपको गद्यांश दे रखा है इसमें ही आपको इसका राइट आंसर भी मिलेगा। तो आपको ऐसा नहीं है कि इसको पहले पढ़ लेना है, अच्छे से पढ़ने के बाद में आपको अटेम्प्ट करना है, ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे और आप अच्छे से इनका सभी का जो है आंसर दे पाएँ। क्लियर है? तो इस तरह से आपको करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, तांगा किस रूप में इक्के से अलग वाहन है। तांगा जो है किस रूप में इक्के से अलग वाहन है, तो ये होता है भारी और बड़ा वाहन है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, परिवहन का साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता है। परिवहन के साधन का जो इस्तेमाल होता है ये किया जाता है सामाजिक प्रशिष्टता के अनुरूप। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है आप सभी की स्क्रीन पर, तांगे और इक्के के कितने प्रकार हैं। ये भी आपको इसी गद्यांश में दे रखा है, आपका 3 यहाँ से सही जवाब रहेगा, 3 प्रकार हैं। अगला सवाल है आप सभी की स्क्रीन पर, देखिए 4 सवाल 5 सवाल थे हो चुके हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। इनमें से जो उपसर्ग से नहीं बना हुआ है वो आपको बताना है कौन सा उपसर्ग से नहीं बना हुआ है। तो इनमें से पुनर्जन्म जो है ये उपसर्ग वाला है, कुधर्म धर्म ये भी उपसर्ग वाला है, जीवन और आजीवन ये भी उपसर्ग वाला है, यानी कि तीनों में उपसर्ग का यूज हो रहा है। और आपको बताना है उपसर्ग से बना शब्द कौन सा नहीं है ना। तो दिखावा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि ये उपसर्ग वाला शब्द नहीं है। अगला सवाल है आप सभी की स्क्रीन पर, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। प्रत्यय से बना कौन सा है ये आपको बताना है। तो सही जवाब इस क्वेश्चन का आपका क्या रहेगा, इंसान, मदद, जादूगर, समझ। प्रत्यय से बना शब्द आपको बताना है कि उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। तो यहाँ से हमारा जो जादू है और गर है, इन दोनों में ये जो गर है ये प्रत्यय है, तो इसलिए हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, इसमें ये प्रत्यय देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। स्वार्थ है, स्वार्थ का विपरीत आपको बताना है, यानी कि विलोम बताना है। तो स्वार्थ का होता है निस्वार्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है आप सभी की स्क्रीन पर, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उन विकल्प का चयन कीजिए करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। तो अत्यधिक जो है इसका सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, अति अधिक, है ना। तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अत्यधिक का हो जाएगा अति धन अधिक, यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद का सबसे उचित मासिक सामासिक युग्मक पद है। तो आचार जो है ये इसका सबसे उचित सामासिक युग्म पद कौन सा है, आचार। तो ये खाने की वस्तु विचार, चाल चलन और अनादर, यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा विचार, आचार और विचार, इस तरह से हैं। तो ये उचित सामासिक युग्म पद होते हैं, आचार विचार इस तरह से ये होते हैं। जैसे कि चाल चलन है, इस तरह से आचार विचार भी होता है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। और यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर लास्ट सवाल आपको देखने को मिल रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। तो दुविधा आपको दे रखा है यहाँ पर, दुविधा, है ना। तो इसका जो सही जवाब क्या रहेगा, शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द आपको बताना है। तो दुविधा का होता है धर्म संकट, धर्म संकट फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ से। तो इस तरह से गाइस हिंदी में काफ़ी इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बट अगर आप डेली बेसिस पर इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प यहाँ से मिलेंगी, और आप अटेम्प्ट करने में भी आपकी स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ने के साथ साथ आप माइंड का और आप मतलब टेस्ट ले सकते हैं, तो आपको उससे क्या होनी, हेल्प होगी। और आप पहले से ही अगर इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों से जुड़े रहेंगे और आप एग्ज़ाम में भी इसी तरह से फटाफट पेपर को सोल्व कर देंगे। क्लियर है? तो इन पेपर को आप ज़रूर से अटेम्प्ट किया करें, लगाया करें टेस्ट। इसके अलावा गाइज इस तरह के क्वेश्चन से आपकी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको होने वाला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें
और अगर आप चाहते हैं कि और कोई भी वीडियो आपके लिए लेकर आएँ इस चैनल पर तो आप हमें कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा। इसके अलावा गाइस देखिए यहाँ पर नेशनल का जो करंट अफेयर है हम आपके लिए स्पेशल इस चैनल पर लेकर आ रहे हैं, एग्जाम टाउन चैनल पर। यहाँ पर हम आपको टॉपिक वाइज कवर करवा रहे हैं, स्पेशली यूपी पुलिस एसएससी जीडी के लिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी एग्जाम से पहले हम सारे जो क्वेश्चन है आपको कवर करवा देंगे। पिछले 12 महीने का करंट अफेयर हमने कवर करवा रखा है, स्पेशल मुख्यमंत्री वगैरह ये वीडियो भी दे दी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर से देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक हम दे देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोस की आपको पीडीएफ मिल जाए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही एप्लीकेशन को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियोज़ हम लाने की कोशिश करते रहें। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।